कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपनी अलमारी खोलते हैं, रंग बिरंगे कपड़े, सस्ती टी शर्ट, वो जीन्स जो हाल ही में ऑनलाइन सेल में सिर्फ 299 रुपये में मिल गई थी। क्या कभी आपने सोचा है इन कपड़ों के पीछे छुपी असली कहानी क्या है? वो कहानी जो हमारे लिए तो सस्ती है, लेकिन शायद दुनिया के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। आज मैं आपको सिर्फ कपड़ों की नहीं, बल्कि धरती के संसाधनों की लूट, गरीब मजदूरों की मेहनत और उस सिस्टम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें बार बार खरीदने के लिए उकसाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सब अनजाने में शामिल हैं। हर बार जब हम नई चीज खरीदते हैं, हम उस चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फास्ट फैशन असल में है क्या, ये इतना खतरनाक क्यों है और कपड़ों की असली कीमत कौन चुका रहा है, हम, मजदूर या हमारी धरती? और सबसे अहम, क्या हम सब मिलकर इस कहानी का नया अंत लिख सकते हैं? फास्ट फैशन का मतलब है तेजी से बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से सस्ते और बड़े पैमाने पर कपड़े बनाना। 20-30 साल पहले तक लोग साल में 2 से 3 बार कपड़े खरीदते थे, त्योहारों पर या किसी शादी में। लेकिन आज हर महीने कोई नया फैशन ट्रेंड आता है। ज़ारा, H&M, शीन, प्राइममार्क जैसी कंपनियां हर हफ्ते नई कलेक्शन लॉन्च करती हैं और हम सब सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देखकर, ओह ये तो ट्रेंडिंग है, मुझे भी चाहिए, कहकर खरीद लेते हैं। यानी कपड़ों का पूरा मॉडल बदल चुका है। अब कपड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट बन चुके हैं। आपको लगता होगा, अरे 300 रुपये की टी शर्ट है, बढ़िया डील है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने सस्ते दाम में ये कपड़े कैसे बनते हैं? एक कपास की शर्ट बनाने के लिए लगभग 2700 लीटर पानी लगता है, यानी एक इंसान जितना पानी 2.5 साल में पीता है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में लाखों मजदूर, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, दिन में 12-14 घंटे काम करते हैं और उन्हें महज 100-150 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। ये कपड़े इतने सस्ते इसीलिए हैं क्योंकि असली कीमत मजदूर और धरती चुका रही है। अब जरा सोचिए, जब हर महीने नए कपड़े बनते हैं तो उनका कचरा कहां जाता है? लैंडफिल्स और डंपिंग ग्राउंड्स। अकेले अमेरिका हर साल लगभग 1.1 करोड़ टन कपड़ा फेंकता है। प्लास्टिक, माइक्रोफाइबर, पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक धुलने पर छोटे छोटे प्लास्टिक के कण छोड़ते हैं, जो समुद्र में जाते हैं और मछलियों के पेट में पहुंचते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। कपड़ों का उद्योग अकेले पूरी दुनिया के 10% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जो कि एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। यानी हम जब भी सस्ती सेल देखकर खरीदारी करते हैं तो असल में हम धरती पर बोझ बढ़ा रहे होते हैं। फास्ट फैशन इंडस्ट्री का सबसे अंधेरा चेहरा है मजदूरों का शोषण। 2013 में बांग्लादेश का राणा प्लाजा हादसा हुआ, जहां एक गारमेंट फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई और लगभग 1100 मजदूर मारे गए। ये लोग दुनिया के नामी ब्रांड्स के लिए कपड़े बना रहे थे। आज भी बांग्लादेश, वियतनाम, भारत और कंबोडिया जैसे देशों में मजदूरों से बेहद खराब हालात में काम करवाया जाता है। उनके पास न तो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, न ही बेहतर तनख्वाह। असल में जिस सस्ती ड्रेस को हम एक पार्टी पहनकर छोड़ देते हैं, उसके पीछे किसी गरीब का पसीना और खून छुपा होता है। फास्ट फैशन सिर्फ सस्ते कपड़े बेचने का बिजनेस नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग से खेल है। सोशल मीडिया हमें लगातार दिखाता है कि फैशन बदल रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमें यह यकीन दिलाती है कि हमें कूल दिखने के लिए हर बार नया ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। और जब कपड़े इतने सस्ते मिलते हैं तो हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, ले लो। लेकिन नतीजा यह है कि हमने कपड़ों को स्टेटस सिंबल और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बना दिया है। फास्ट फैशन सिर्फ कपड़े बेचने का धंधा नहीं है, यह असल में एक ग्लोबल सप्लाई चेन का जाल है। सोचिए, डिजाइन यूरोप या अमेरिका में तय होता है, कपड़ा एशिया के देशों से आता है, भारत, चीन, बांग्लादेश। मजदूर इन्हें बेहद कम दाम में सिलते हैं और फिर वही कपड़े 10 गुना दाम पर यूरोप, अमेरिका की दुकानों में बिकते हैं। यानी असली मुनाफा कहां जाता है? ब्रांड्स और रिटेलर्स की जेब में। मजदूरों को उसका हिस्सा तक नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है फास्ट फैशन असल में गरीब देशों से अमीर देशों तक शोषण का पुल है। लेकिन सिर्फ ब्रांड्स को दोष देना आसान है। असल में इस समस्या के पीछे हम सब भी हैं। हम सस्ते कपड़ों की डिमांड करते हैं। हमें लगता है कि अगर एक ही ड्रेस बार बार पहन ली तो लोग क्या कहेंगे। हम इंस्टाग्राम पर आउटफिट ऑफ द डे देखकर हर दिन नया कपड़ा पहनना चाहते हैं। यह पूरा खेल हमारे दिमाग को कंडीशन कर चुका है। असल में फास्ट फैशन हमें खरीदने का नशा देता है। अब थोड़ा आंकड़ों पर आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फास्ट फैशन से हर साल लगभग 92 मिलियन टन कपड़े का कचरा पैदा होता है।
अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक यह आंकड़ा 134 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। लेकिन असली खतरा है पानी और मिट्टी पर असर। डाइंग और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स नदियों में जाते हैं। एशिया की 20% नदियां कपड़ा उद्योग की गंदगी से प्रदूषित हैं। और जब हम सिंथेटिक कपड़े धोते हैं तो हर साल लगभग 5 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में जाता है। यानी हमारी 299 रुपये की टी शर्ट का मतलब है धरती का इकोसिस्टम धीरे धीरे जहर में बदलना। आपको याद होगा मैंने राणा प्लाजा हादसे का जिक्र किया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी हकीकत है रोज रोज का शोषण। मजदूर 12 से 14 घंटे तक बिना ब्रेक काम करते हैं। फैक्ट्रियों में न वेंटिलेशन होता है न सेफ्टी, और अगर कोई मजदूर आवाज उठाए तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहां तक कि कई जगहों पर बच्चों से भी काम कराया जाता है। सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ सकता था वो दुनिया के अमीरों के लिए कपड़े सी रहा है। फास्ट फैशन का असली ईंधन है सोशल मीडिया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर दिन नए फैशन ट्रेंड्स फैलते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं मैंने ये टॉप सिर्फ 399 रुपये में लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और देखते देखते लाखों लोग वही ऑर्डर कर देते हैं। असल में हम कपड़े इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें जरूरत है, हम खरीदते हैं क्योंकि हमें डर है कि हम पीछे न रह जाएं। यानी फास्ट फैशन सिर्फ जेब खाली नहीं कर रहा, यह हमारी सोच और आत्मविश्वास को भी खा रहा है। अब बड़ा सवाल, इसका हल क्या है? क्या हमें कपड़े खरीदना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें स्मार्ट चॉइसेस करनी चाहिए। कम लेकिन अच्छे कपड़े खरीदें। अगर आपके पास 10 सस्ते कपड़ों के बजाय 3 अच्छे और टिकाऊ कपड़े हों तो पर्यावरण और मजदूर दोनों पर फर्क पड़ेगा। सस्टेनेबल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। कई छोटे ब्रांड्स ऑर्गेनिक कपास, रिसाइकल्ड फैब्रिक और फेयर वेज पॉलिसी अपनाते हैं। उन्हें सपोर्ट करना ज्यादा असरदार है। सेकेंड हैंड और थ्रिफ्ट शॉपिंग। यूरोप, अमेरिका में थ्रिफ्ट स्टोर्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। भारत में भी अब यह धीरे धीरे शुरू हो रहा है। रीयूज और अपसाइक्लिंग। पुराने कपड़े फेंकने के बजाय उन्हें नया डिजाइन या यूज दें। सबसे जरूरी, सोशल प्रेशर को तोड़ें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक ही कपड़ा बार बार पहनना शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए गर्व की बात है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है। हमारे यहां 4.5 करोड़ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फास्ट फैशन मॉडल ने मजदूरों को गरीब बनाए रखा है। अगर भारत चाहे तो हम सस्टेनेबल फैशन हब बन सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कॉटन, खादी और हैंडलूम को ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं, और मजदूरों को फेयर वेज देकर दुनिया को दिखा सकते हैं कि फैशन शोषण के बिना भी संभव है। दोस्तों, अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम हर सेल देखकर कपड़े यूं ही खरीदते रहेंगे, या फिर हम सोच समझकर टिकाऊ चुनाव करेंगे? फास्ट फैशन का सच यही है, कपड़े सस्ते नहीं हैं, उनकी असली कीमत मजदूर और धरती चुका रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हां, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझें कि फास्ट फैशन सिर्फ ट्रेंड नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। कमेंट्स में बताइए, क्या आप खुद थ्रिफ्ट या सस्टेनेबल शॉपिंग को अपनाने के लिए तैयार हैं?